बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी है। और इसके अंदर हम कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाह। चिकन कढ़ाई की तो आप लुक चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है माशाल्लाह, ढाबा स्टाइल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी ढाबों पे बनने वाली चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनेगी, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखिए। तो सबसे पहले ना हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये लोहे की कढ़ाई हम ले लेंगे जिसमें होटलों पे कढ़ाइयाँ बनाई जाती है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे तकरीबन 1.5 कप कुकिंग ऑयल। पहले कुकिंग ऑयल इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो बाद में हम निकाल लेंगे। तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 किलो चिकन। ये तकरीबन इसके साथ बोनलेस भी है और बोन के साथ भी ये थाई वाले पीस लिए हैं। आप खाली बोनलेस भी ले सकते हैं, हड्डी के साथ भी ले सकते हैं। तो इसको ना हम तकरीबन कोई 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि चिकन का कलर अच्छी तरह चेंज हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। चिकन को मैं तकरीबन कोई 4 से 5 मिनट फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो चिकन की ना मैंने तकरीबन 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली, फ्राई कर लिया इसको। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे जायका नमक। मैं 1 टीस्पून शामिल करूंगा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर लें। अच्छा, अब हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट। और इसी के साथ ही हम शामिल कर देंगे 3 हरी मिर्च, मोटा मोटा काट लिया इसको, ये शामिल कर देंगे। मज़ीद हम ना इसकी 3 से 4 मिनट और भुनाई करेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम टू हाई है, मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसकी भुनाई करेंगे। अच्छा, जितनी देर में ये इनकी भुनाई हो रही है ना, उतनी देर में हम क्या करेंगे, एक ब्लेंडर जग ले लेंगे। और अच्छा, इस कढ़ाई के अंदर ना हम प्याज इस्तेमाल नहीं करेंगे, टमाटर से ये कढ़ाई बनाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी। 2-2 पीस करके ब्लेंडर जग में शामिल कर देंगे लाल टमाटर। ये तकरीबन आधा किलो टमाटर हैं, क्योंकि प्याज नहीं है तो टमाटर थोड़े से इसके अंदर ना ज़्यादा जाएंगे। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। चलो, इसकी हमने एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो चलें जी, पेस्ट रेडी हो चुकी है, इसको यहाँ पर रख देते हैं और चिकन की ना हम अच्छी तरह भुनाई कर लेते हैं, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, चिकन की अच्छी तरह ना मैंने फिर से 3 से 4 मिनट भुनाई कर ली है मीडियम टू हाई फ्लेम पे। इस टाइम पे आके ना हम ये जो पेस्ट बनाई है टमाटर की, ये शामिल कर देंगे। अभी हम इसके अंदर कोई चीज़ भी शामिल नहीं करेंगे। पहले हम टमाटर की पेस्ट को अच्छी तरह पकाएंगे, क्योंकि हमने टमाटर की पेस्ट के अंदर ही चिकन को अच्छी तरह गलाना है। तो ये ज़्यादा चिकन जो है बोनलेस है, तो इसलिए ये जल्दी गल जाएगा। जो बोन के साथ होता है चिकन, वो थोड़ी सी ज़्यादा देर लेता है। इसको मैं मीडियम टू हाई फ्लेम करके अच्छी तरह इसका पानी खुश्क होने तक पका लूँ, फिर हम इसमें मिसाले शामिल करेंगे। तो चलें जी, टमाटर की पेस्ट शामिल करने के बाद ना 4 से 5 मिनट अच्छी तरह भुनाई कर ली चिकन की और पेस्ट की। और पेस्ट के अंदर जितना भी पानी था ना, वो सारा खुश्क हो चुका है। इस टाइम पे आके हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे कुछ पाउडर मसाले। 1 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा हुआ ज़ीरा शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच भर के हम इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ी सी हल्दी शामिल कर देंगे, तकरीबन आधा टीस्पून। अच्छा, इसी के साथ ही ना हम शामिल करेंगे इसके अंदर दही।
तो दही हम इसके अंदर, ये जो सर्विंग स्पून होते हैं ना, ये 3 शामिल करेंगे हम दही के। चले, दही के साथ मिसालों की भी अच्छी तरह बुनाई हो जाएगी। ज़्यादा इसके अंदर मिसाले आपने शामिल नहीं करने। अच्छी तरह फिर से बुनाई कर लूँ दही की, मिसालों की, फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें शामिल करेंगे। तो चलें जी, मिसालों की और दही की अच्छी तरह बुनाई हो चुकी है। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 1 टीस्पून फ्रेश कूटी हुई काली मिर्च। पाउडर नहीं आपने इसका यूज़ करना। और इसी के साथ ही ना हम शामिल कर देंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। तो आपको जिस तरीके इसकी लुक नज़र आ रही है ना, ये इतनी टेस्टफुल भी है। और अब हम क्या करेंगे, इस टाइम पे आके ना फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। लो फ्लेम करके इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे टेट्रा पैक क्रीम। ये तकरीबन हम 2 से 3 टेबल स्पून शामिल करेंगे। इससे ना कढ़ाई की जो शाइनिंग है वो बढ़ जाएगी। चलिए, जल्दी से इसको मिक्स कर देंगे। और इसको ज़्यादा देर तक आपने पकाना नहीं है क्रीम को, नहीं तो सारा जो ये ऑयल छोड़ देगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा, मैंने ना आपको दिखाया नहीं, ये जो इजाफी कुकिंग ऑयल था ना, ये मैंने निकाल दिया है। इतना जितना हमें चाहिए था उतना मैंने छोड़ दिया इसके अंदर अच्छी तरह। तो 2 मिनट तक ना अच्छी तरह मैं इसकी बुनाई कर लूँ क्रीम की, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, क्रीम की ना मैंने तकरीबन 2 मिनट तक बुनाई कर ली है मीडियम टू लो आंच पे। तेज़ आंच पे क्रीम को आपने नहीं पकाना। इस टाइम पे आके ना हम इसमें शामिल कर देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी है। और इसके अंदर हम कोई चीज़ शामिल नहीं करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। और उसके बाद हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। अच्छा, अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे ना, तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आपको प्रेस करना है, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चिकन कढ़ाई हमारी ज़बरदस्त बनकर रेडी हो चुकी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसको डिश आउट करते हैं। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक, आप मेरे साथ रहें। तो चलें जी, अब हम इसको जल्दी से डिश आउट करते हैं। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। चिकन कढ़ाई की तो आप लुक चेक करें, कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है माशाल्लाह, ढाबा स्टाइल। आप भी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, अब हम ना इसको रोटी के साथ खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और बोटी भी मैं आपको अंदर से चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी नरम और जूसी बन चुकी बोटी भी हमारी। इसको हम खा के चेक करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी बनकर रेडी हो चुकी है ढाबा स्टाइल चिकन कढ़ाई। आप भी ज़रूर ट्राई करें, और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनती है। ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।